एक बार पुनः शिव शक्ति करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्राचीन कालीन शिक्षा, अब तक पढ़ रहे थे, और जिसके तहत हमने जो है वैदिक कालीन, बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया, और अब हम आते हैं मध्यकालीन शिक्षा पे। अगर इसका कालक्रम देखें तो जहाँ से बौद्धकालीन शिक्षा का अंत हुआ था वहीं से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य की जो शिक्षा है, यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन होता है, हालांकि इनकी फारसी भाषा अभी भी प्रयोग हो रही है इसके बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की वर्चस्वता में क्या आ गई है, इनकी कमी आ गई है। तो यहाँ पे मध्यकालीन शिक्षा में वैसे तो बहुत सारे विदेशी आक्रांता आते, तुर्क आते हैं, लेकिन जो अस्थायी यहाँ पे अपना शासन करने की दिशा में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों में अग्रसर होते हैं वो होते हैं मुगल काल। तो या तो मध्यकालीन में ज़्यादातर मुगल कालीन शिक्षा ही पूछी जाती है। फिर भी हम लोग चर्चा करते हैं इसका कि मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। अगर देखा जाए उद्देश्य क्या है, यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य था, अगर हम देखें कि अगर हम इस्लामिक दृष्टि से देखें तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, लेकिन अगर हम वास्तविक उद्देश्य अगर यहाँ पे देखते हैं, ये सैद्धांतिक उद्देश्य है, लेकिन वास्तविक अगर उद्देश्य की बात की जाए तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि किसी तरह धर्म का सहारा लेकर के अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना। अर्थात वास्तविक उद्देश्य क्या है यहाँ पे, भारत में अस्थायी रूप से शासन को सुदृढ़ करना। क्यों? शासन प्रशासन चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। अब इतने लोग तो आए नहीं विदेशों से, कहाँ मिलेंगे मानवीय संसाधन उनको? मानवीय संसाधन उनको मिलेंगे यहीं पे भारत में, और उनको अपने हित के लिए कैसे तैयार करेंगे? अपनी शिक्षा दे करके। तो भारत में अस्थायी रूप से शासन को सुदृढ़ करना। आपने खानवा का युद्ध पढ़ा होगा, कैसे बाबर जो है युद्ध जीतने के लिए ही केवल जो है जिहाद शब्द का प्रयोग करता है, इस्लाम का नाता देता है अपने सैनिकों को, और सैनिकों को क्या है, मोटिवेट करता है, और अगले दिन क्या होता है, वो युद्ध भी विजित कर लेता है। और जो भी चीज़ें वो कहता है ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, युद्ध जीतने के बाद पुनः वो चीज़ें शुरू करता है। तो यहाँ पर देखा जाए धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार कैसे किया, बहुत ही एक प्रकार से देखे कि हम लोग इनका जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो कट्टरवादिता से प्रभावित। अगर एक आध शासन को छोड़ दीजिए, शासक को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे है कट्टरता दिखाई जाती थी इनके द्वारा। तो वास्तविक स्थिति है क्या है, भारत में अस्थायी रूप से शासन को सुदृढ़ प्रदान करना। क्यों? जब हम शिक्षा देंगे तो अरबी फारसी में लोग पढ़े हमको मिलेंगे, उनको शासन प्रशासन में हम नियुक्ति देंगे, तो इससे शासन प्रशासन क्या हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। तो ये था उद्देश्य। बहुत सारे उद्देश्य होते, चरित्र का निर्माण करना, वो सारे चलते रहेंगे, लेकिन मेन जो उद्देश्य है सैद्धांतिक इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। वास्तविक उद्देश्य क्या, भारत में स्थायी रूप से शासन को सुदृढ़ करना। अगर हम यहाँ से शिक्षा को महत्व के बारे में देखा जाए तो कहा गया है कि शिक्षा का दान सोने से भी बढ़कर है। सोने यानी कि स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है। तो यह महत्व भी दिया गया, शिक्षा का दान सोने से भी क्या है, अधिक मूल्यवान है। यानी कि ये कहा है कि अपने भाइयों के हित के लिए हमको शिक्षा देनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका आप लोग।
अगर हम देखें शिक्षा स्तर, यहाँ पे शिक्षा स्तर, तो यहाँ पे शिक्षा स्तर जो है दो स्तरों पर यहाँ पर, एक है प्राथमिक स्तर और दूसरा है उच्च शिक्षा स्तर। बात करेंगे हम प्राथमिक शिक्षा की। प्राथमिक शिक्षा का जो आरंभ होता था वो होता था बिस्मिल्लाह संस्कार के द्वारा, बिस्मिल्लाह संस्कार के द्वारा। जैसे प्राचीन काल में आपने देखा संस्कार के द्वारा होता था, यहाँ भी क्या है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। और आयु कितनी अपेक्षित थी, देखा जाए 4 वर्ष। यहाँ पे वर्ष के साथ माह और दिन को भी महत्व दिया गया, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। अब पूछा जाए बिस्मिल्लाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें तो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है शुभारंभ, आगाज। यानी कि शिक्षा को एक शुभ शुरुआत मानी जाती थी और उसी को लेकर के बिस्मिल्लाह शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पे। अब प्राथमिक शिक्षा बिस्मिल्लाह संस्कार के द्वारा दी जाती थी, तो यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता था, मौलवी के द्वारा संपन्न। बौद्ध में हमने देखा भिक्षु लोग आते थे, वो संपन्न करते थे। यहाँ पे क्या है, मौलवी के द्वारा संपन्न किया जाता था प्राथमिक शिक्षा। और प्राथमिक शिक्षा के तहत हम किन किन बातों के, जैसे वर्णों का ज्ञान, वर्णों अर्थात लिपि का ज्ञान, नैतिक कहानियाँ, और कुरान की कुछ आयतें, और इसके अलावा लिखावट, लेखन कला। लेखन कला पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था यहाँ पे। इतने चीज़ों का ज्ञान दिया जाता था। आज लगा देते हैं। अगर हम देखें कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी प्राथमिक शिक्षा के लिए, कौन सी भाषा, तो भाषा यहाँ पे अरबी और फारसी दोनों दी जाती थी। अरबी एवं फारसी दोनों ही भाषाएं यहाँ पे प्रचलित थी। अरबी का भी ज्ञान दिया जाता था, फारसी का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन जब आगे चल करके उच्च शिक्षा की बात आएंगे तो केवल क्या है, फारसी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 4 माह 4 दिन की अवस्था में क्या है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, मौलवी के द्वारा संपन्न होता था। वर्णों लिपि का ज्ञान, नैतिक कहानियाँ, कुरान की कुछ आयतें, लेखन कला आदि का यहाँ पे ज्ञान कराया जाता था। भाषा कौन थी, अरबी और फारसी थी। और कहाँ पे दी जाती थी, अगर बात करें कहाँ पे दी जाती थी, तो आरंभिक जो शिक्षा होती थी, प्राथमिक जो शिक्षा होती थी, वो मकतब में दी जाती थी। कहाँ पे दी जाती थी, मकतब में प्रदान। मकतब क्या होते थे, प्रायः ये है मस्जिद से ही संबद्ध होते थे। प्रायः मस्जिद से क्या होते थे, संबद्ध होते थे। एक बार स्क्रीन शॉट लें और कुछ तथ्य बचे हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए कि प्राथमिक शिक्षा में 1-2 चीज़ें और उभर करके आती हैं यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से, जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया अरबी फारसी मकतब में प्रदान की जाती थी। इसके अलावा एक तो हो गया मकतब, और मकतब में क्या, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों प्रकार के छात्र थे। इसके अलावा ये कहाँ दी जाती थी, इसके अलावा ये खानकाह में दी जाती थी। खानकाह, खानकाह क्या होता है,
खानकाह जो होता है, खानकाह कहते हैं जहाँ सूफी संत निवास करते हैं। खानकाह क्या है? जहाँ पे सूफी संत निवास करते थे उनको खानकाह की संज्ञा दी जाती थी। तो यहाँ पे मकतब में भी होती थी, खानकाह में होती, लेकिन जब खानकाह में होती थी तो यहाँ पर केवल और केवल मुस्लिम छात्र ही यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और यहाँ पर एक खास बात क्या है, यहाँ पे कट्टरता ज़्यादा होती थी। धार्मिक कट्टरता की अगर बात करें अधिक थी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे केवल मुस्लिम समुदाय के छात्रों को शिक्षित करने का कार्य किया जाता था। मकतब भी है, मकतब मेन है आपका, खानकाह है, केवल मुस्लिम छात्र करते थे। ये सूफी संत का जो निवास होता था, और ख़ास बात ये थी कि सूफी संत कहीं भी अस्थायी रूप से निवास करें आवश्यक नहीं था। आज यहाँ है कल वहाँ है, इसी तरह ये लोग भ्रमण करते रहते थे, जहाँ रहते थे शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। कुछ यहाँ पे कट्टरता शब्द, लेकिन कुछ ऐसे भी सूफी संप्रदाय हुए हैं जो कि सुलह कुल की नीति पे चलना चाहते थे, लेकिन उनकी संख्या की बहुत ही कम थी। प्रायः ये लोग धार्मिक कट्टरता का ही पालन करते थे। अब बात आती है कि मकतब की बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है मकतब की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो मकतब की उत्पत्ति जो है एक शब्द है अरबी भाषा का कुतुब। और कुतुब का अर्थ क्या होता है? कुतुब का अर्थ होता है उसने लिखा, उसने लिखा। इस प्रकार देखा जहाँ जहाँ आरंभिक लेखन की शुरुआत होती थी वो मकतब में दी जाती थी, लेकिन आरंभिक लेखन ही नहीं, लेखन से पहले पढ़ने का भी यहाँ पे ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो ये पूछा जा सकता है मकतब की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कुतुब। कुतुब कैसे भाषा का शब्द है? कुतुब का अर्थ क्या है? अब हम लोग बात करेंगे उच्च शिक्षा के विषय में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर उच्च शिक्षा की अगर बात करें, उच्च शिक्षा की अगर बात करते हैं तो उच्च शिक्षा जहाँ पे दी जाती थी उसको कहते थे मदरसा। मदरसा में संचालित ये मदरसा ज़्यादातर मस्जिद से संबद्ध किए जाते थे, इसीलिए इस्लाम में मस्जिद का निर्माण बहुत ही पुण्य कार्य माना जाता था। क्यों? अगर मस्जिद का निर्माण होगा तो वहाँ पे शैक्षिक केंद्र ही अवश्य होंगे। इसलिए अगर कहीं पे मस्जिद बनती थी तो लोग क्या है चढ़ कर हिस्सा लेते थे, आगे आते थे दान देने के लिए। चूँकि कहा गया है सोने से भी बढ़कर दान क्या है? शिक्षा देना। तो वो पता चला पढ़ाएंगे तो है नहीं, लेकिन वो क्या है उसमें उसके निर्माण में सहयोग कर सकते थे। इसलिए लोग क्या है दान भी देते रहते थे यहाँ पे। तो मदरसा में संचालित होता है। मदरसा अगर पूछा जाए तो मदरसा की उत्पत्ति के विषय में भी एक बात आती है कि ये क्या है? अरबी भाषा से निकला हुआ है। अरबी भाषा का एक शब्द है दरस। क्या शब्द है? दरस। और दरस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाषण देना। देखिए जब कोई भाषण देता है तो क्या है? भाषण देना क्या है? भाषण क्या कोई अकेले देता है? हाँ अकेले तो देता है, क्या किसी समूह को देता है। तो जब आप समूह में कोई अपनी बात कहेंगे, लोगों को भाषण देंगे, तो भाषण देने में क्या होगा? आपको ज़ोर से बोलना होगा, ज़ोर से बोलना। कहीं कहीं लिखा है चिल्लाना। चिल्लाने का सेंस अलग होता है, बोलना का मतलब होता है बोलना। आप लोग सुने होंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो भाषण देना यहाँ पे क्या है? तेज़ आवाज़ में बोला जाता था। क्योंकि भाषण देना है, हम कह सकते हैं कि भाषण देने का मतलब क्या है? व्याख्यान देना। क्या देना? व्याख्यान देना।
तो पूछा जाए कि सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, कौन सी विधि है सबसे प्रचलित मध्यकाल में? व्याख्यान विधि। सबसे प्रचलित विधि यहाँ पे व्याख्यान विधि थी। अन्य विधियां भी थी लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम लोग बात करेंगे कि बताइए यहाँ पे अरबी भी है, फारसी भी है, तो यहाँ पे भाषा क्या हो गई? अरबी एवं फारसी। फारसी केवल उच्च शिक्षा है और यहाँ पे क्या फारसी ही क्या होती है, यहाँ पे राजकीय भाषा भी होती है। अंग्रेज भी यहाँ पे प्रभावित करना चाहते हैं शासक को, तो वो भी फारसी सीख के आते हैं यहाँ पे कि फारसी में बात करेंगे तो ये लोग क्या हो गए, प्रभावित हो गए, हमको कुछ ना कुछ लैंड मिल जाएगी जिस पे हम उसका उपयोग अपने अनुसार कर सकेंगे। और अरबी एवं फारसी दोनों कहाँ प्रयुक्त होते हैं? आपकी प्राथमिक शिक्षा में। अब अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यक्रम देखिए दो तरह के हैं। एक तो यहाँ पे धार्मिक है और दूसरा क्या है, सांसारिक लौकिक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अध्यात्म पे भरोसा नहीं किया गया है। ये जो है क्या है, भौतिकवादी प्रवृत्ति पर आधारित है। कौन? इस्लाम। धर्म तो है लेकिन अध्यात्म का बहुत ज़्यादा सहारा यहाँ पे नहीं लिया जाता है। यह आज जो ज़िंदगी हमको जीनी उसी पे फोकस रहते हैं। पिछले जन्म में क्या था, ये क्या था, इस पे विश्वास नहीं करते। तो धार्मिक पाठ्यक्रम पे देखा जाए है ना, तो यहाँ पे कुरान का अध्ययन होगा और जो सूफी संत के क्या होंगे, उपदेश होंगे। अकबर एक ऐसा शासक था जो भारतीयों को सुविधा देता है अपने अपने साहित्य का अध्ययन करने के लिए। तो फिलहाल वो तो एक अपवाद वाला विषय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कुरान थे, सूफी संत के उपदेश थे, बहुत सारी नैतिक कहानियाँ इस्लाम की थी, उनसे क्या है, धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब बात आती है सांसारिक या लौकिक। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी जो अभी हमने पढ़ा है, जैसे यहाँ पे भूगर्भ शास्त्र, प्राणी शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, और यहाँ पे सैन्य शिक्षा जो थी इस पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। चूँकि वो तलवार की शक्ति पे इस्लाम स्थापित करना चाहते थे, इसलिए तलवार की धार हमेशा क्या रहे, तेज रहे, इसलिए सैन्य शिक्षा को विशेष फोकस किया जाता था। और भी यहाँ पे थी, जैसे आप जानते हैं गणित का भी ज्ञान दिया जाएगा, ज्योतिष का भी ज्ञान दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण शब्दावली प्रचलित है, जो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे काबिल, ये उपाधियाँ हैं, ये जो आप 3 पढ़ेंगे ये उपाधियाँ हैं। काबिल एक प्रकार की उपाधि है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। आलिम धर्म के क्षेत्र में, मतलब जो धार्मिक विद्वान होता था उसको क्या है, आलिम की उपाधि दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा के द्वारा आलिम की उपाधि हासिल की जाती थी। जबकि तर्क एवं दर्शन शास्त्र, तर्क एवं दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में फाजिल की डिग्री प्रदान की जाती थी।
अब यहाँ पे 3 टर्म और हैं, तिबी, रियाजी, इलाही। तिबी क्या है? प्राणी शास्त्र एवं चिकित्सा शास्त्र से संबंधित टर्म है। से संबंधित है। ये सब परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा इस पे। इसी प्रकार रियाजी, रियाजी मतलब क्या है? रियाज, जहाँ पे अभ्यास की जरूरत पड़े, जैसे आपका गणित, ज्योतिष, संगीत एवं विभिन्न कलाएं। आर्ट आप सीखते हैं तो क्या है, बार बार आप अभ्यास करके गया, उसमें क्या है, आप परिपक्वता ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रियाज का बहुत ज़्यादा महत्व है। इलाही, इलाही जो होता है धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चर्चा करेंगे स्त्री शिक्षा के विषय में। स्त्री शिक्षा की अगर बात करें तो जो प्राचीन शिक्षा है, प्राचीन शिक्षा में हम देखते हैं, प्राचीन शिक्षा की तुलना में काफ़ी गिरावट दर्ज की जाती है। इसका कारण है, कारण क्या है कि ये विदेशी आक्रांता हैं, युद्ध में महिलाओं को उठा ले जाते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं। उनसे बचने के लिए क्या करते हैं ये लोग, पर्दा प्रथा का पालन करने लगते हैं, भ्रूण हत्याएं होने लगती हैं, सती प्रथा प्रचलन में आ जाती है कि ताकि हम इनके हाथों में ना पड़े। पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। तो चूँकि वहाँ असुरक्षा की भावना हो गई है, डरे सहमे हुए लोग हैं, तो स्त्री शिक्षा का अगर देखा जाए सामान्य स्तर पे क्या है, तेज़ी से गिरावट होती है, काफ़ी गिरावट होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा गया जो कुछ विदुषी, अगर हम महिलाओं की बात करें, स्त्रियाँ, तो यहाँ जो शाही परिवार की महिलाएं हैं वो अग्रणी है। शाही परिवार का मतलब जो शासक वर्ग से संबंधित थे, जो अमीर वर्ग से संबंधित थे, वो क्या थी, विदुषी स्त्रियाँ। यहाँ पे कौन कौन सी विदुषी स्त्रियाँ हैं, जैसे गुलबदन बानो बेगम बाबर की पुत्री है। इसके साथ ही साथ जेबुन्निसा, ये औरंगजेब की पुत्री है। जहाँ आरा, ये शाहजहाँ की पुत्री है। ये सब क्या है, बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। और जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौन हुई, रजिया सुल्ताना। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, मुग़ल से पहले आते हैं ये लोग। शासन सत्ता भी प्राप्त करने का इसको अधिकार मिलता है, लेकिन जो मौलवी लोग होते हैं बहुत इसका विरोध करते हैं, इससे करैक्टर पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि महिला को इतने अधिकार दिए जाएं कि वो शासक बन जाए। चांद सुल्ताना, सलीमा बानो, आदि, ये क्या है, प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगर यहाँ पर देखें तो जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं जो आज हम मान सकते हैं कि ये मुग़ल काल से ली गई हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ भी निकल के आती हैं। हालांकि इसमें निगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी मिलते हैं। अगर पूछा जाए
भारतीय इतिहास कब लिखा गया? का क्रमबद्ध लेखन। तो ये क्या है? मध्यकाल की ही देन है। और कैलीग्राफ लेखन, लेखन से संबंधित है। स्टाइलिश अक्षर की जो शुरुआत है वो कहाँ से होता है? मध्यकाल से होता है। और जानते हैं कि यहीं पे क्या है? स्थापत्य कला और चित्रकला, ये क्या है? स्वर्ण युग भी यहीं को माना जाता है। और यहाँ पे क्या है? बहुत जैसे महाभारत, भागवत गीता, आदि, रामायण भी है आपका, बहुत सारे हैं। आदि हमने लगा दिया है। आदि का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया जाता है। फारसी भाषा में क्या किया जाएगा? इसका अनुवाद भी किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो प्रासंगिक हैं। और यहाँ पे वर्ग भेद नहीं है। हाँ, हिंदू मुस्लिम में तो है, लेकिन अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए सब कोई शिक्षा पाने का अधिकार था, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या था? कहीं ना कहीं कट्टरता शामिल थी। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो आज भी प्रासंगिक हो सकते हैं हमारे लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इब्न बतूता एक विद्वान होता है और वो बनारस में रह करके बहुत सारे जो भी साहित्य है उनका अध्ययन करता है। अब बात आती है कुछ कमियां भी हैं। कमियां बहुत सारी हैं। इनके अंदर क्या है? कट्टरता है। सहिष्णुता का क्या है? अभाव है। अकबर को छोड़ दें तो क्या है? इनकी नीति सही नहीं है। केवल और केवल इस्लाम पे ही फोकस देते हैं। अन्य धर्मों के प्रति क्या है? इनकी बड़ी निर्दयतापूर्ण दृष्टि है। तो ये कट्टरता है। और कठोर शारीरिक दंड, जैसे मुर्गा बनाना, बोरे में भर के डंडे मारना, पेड़ से लटका के डंडे मारना, ये सारी विसंगतियाँ फैली हुई हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलती। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शारीरिक दंड एवं नकारात्मक मानसिक टिप्पणियों को कानूनी जुर्म की भी संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे देख लें, स्त्री शिक्षा में गिरावट, स्त्री शिक्षा में लगातार गिरावट आ गई है। शिक्षा भी दे रहे हैं लेकिन बहुत सारी नकारात्मकता समाज में फैल रही है। ये भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। एक शिक्षण संस्था को आपसे पूछा जाता है कि पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? उत्तर इसका है जौनपुर। जौनपुर है, बदायूं है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है। ये सारे क्या है? यहाँ पे उच्च शिक्षा के केंद्र हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ मध्यकालीन शिक्षा औपचारिक रूप से खत्म होती है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा। धन्यवाद।